Hello everyone. In this video, we are going to start chapter number 1 of class 9th. The name of the chapter is Number System. हिंदी में इसे संख्या पद्धति के नाम से भी जाना जाता है. So, before starting this chapter, हम कुछ concepts को discuss करेंगे. So, firstly, let us talk about natural numbers. So, natural numbers क्या होते हैं? Numbers that start from 1 are known as natural number. These are also called as counting numbers. The collection of natural number is denoted by n and n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. इसको easy language में समझते हैं. वो सभी नंबर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर नेचुरल नंबर हैं. हिंदी में इन्हें प्राकृतिक संख्या बोला जाता है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ नंबर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. The collection of all whole numbers is denoted by capital W, or if 0 is included in the collection of natural number, then the collection are known as whole numbers. W is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. इसको easy language में समझते हैं. वो सभी नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम whole number बोलते हैं. तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी नंबर होल नंबर्स कहलाते हैं. और सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स है, अगर आप उसमें 0 भी ऐड कर दो तो वो पूरा कलेक्शन आपका होल नंबर्स कहलाएगा. इसे हिंदी में पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है. नाउ लेट अस स्टडी इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आर द collection of all whole numbers. Whole numbers include natural number and 0, and the negative of natural numbers are called integers. It is denoted by capital Z. Capital Z is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. इसे easy language में समझते हैं. So, आपके पास जितने भी whole numbers है अगर आप वो लिख दो और साथ में उनका नेगेटिव नंबर लिख दो तो ये पूरा कलेक्शन आपका कहलाएगा इंटीजर्स. इसे हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं. सो इंटीजर्स में आपके सभी नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट रेशनल नंबर्स. सो अ नंबर R is called a rational number if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. The collection of rational number is denoted by capital Q. Examples are 2 upon 3, 76 upon 11. इसे easy language में समझते हैं. वो सभी नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सको, जहाँ पर आपका P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, बट कंडीशन इम्पॉर्टेंट ये है Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इरेशनल नंबर्स. सो अ नंबर S is called an irrational number if it cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 and the decimal representation is non-terminating and non-repeating. Examples are √5, √2, pi and so on. इसे easy language में समझते हैं. वो सभी नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाते. और अगर आप इरेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा. हिंदी में इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है.
So now we will study about real numbers. So the collection of all rational numbers and irrational numbers together make up what we call the collection of real numbers, which is denoted by capital R. Therefore, a real number is either rational or irrational. So जितने भी आपके रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी आपके इरेशनल नंबर्स हैं, अगर आप उन सबको साथ में लिख दो, वो पूरा कलेक्शन आपका कहलाएगा रियल नंबर्स. और रियल नंबर्स क्या है? जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं, कहीं पर भी देखे हैं, वो सभी रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं. अभी तक हमने जितने भी टाइप के नंबर पढ़े, अब हम उन्हें वेन डायग्राम के हेल्प से समझेंगे. सबसे पहले जितने भी हमने बचपन से नंबर पढ़े, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स. अब अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो वो बन जाएंगे हमारे होल नंबर का कलेक्शन. आफ्टर दिस अगर हम होल नंबर्स लें और उनके साथ नेगेटिव नंबर्स भी लिख दें तो वो हमारा बन जाएगा इंटीजर्स. तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर साथ में लेने में हमको मिला इंटीजर्स. नाउ यू कैन राइट ऑल द इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इंटीजर है 2, आप 2 को 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. सो इट इज़ अ रेशनल नंबर. सेकेंडली अगर आपके पास -3 है, आप -3 को -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं. सो ये भी एक रेशनल नंबर फॉर्म करता है. सो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर्स हैं. सो इस डायग्राम से हमें समझ में आता है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके वो सभी होल नंबर्स हैं. जितने भी आपके होल नंबर्स हैं वो सभी आपके इंटीजर्स भी होते हैं. और जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर भी होता है. अब हमें पता है जिन नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं वो रेशनल नंबर, और जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे. तो इरेशनल नंबर का हम एक साइड ब्लॉक बना देंगे. अब आपको दिख रहा है एक और रेशनल नंबर्स है और एक और इरेशनल नंबर्स है. अब आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का पूरा कलेक्शन ये कहलाएगा रियल नंबर्स. सो this was the basic concept of this chapter. Now we will start solving exercise 1.1. So in exercise 1.1 the first question is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. इसमें पूछा गया क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्वेश्चन मार्क. फिर पूछा गया क्या आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब हमें पता है 0 एक होल नंबर है और हम 0 को 0 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. तो येस 0 इज़ अ रेशनल नंबर. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. एज 0 कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 1 और 0 अपॉन 2 और 0 अपॉन 3 और 0 अपॉन एनी इंटीजर. आप 0 के नीचे कोई भी इंटीजर लगाओ तब भी 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी. सो 0 इज़ अ रेशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. Now, question number 2 is find 6 rational numbers between 3 and 4. आपके पास नंबर्स गिवन है 3 and 4. आपको इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने. So, let's start the solution. So, you will write we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. So, because we have to find 6 rational numbers, so हम 6 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 7. अब हमें 7 मिल गया. नाउ तो आपके पास पहला नंबर था 3, तो 3 को हम लिखेंगे 3 अपॉन 1 और उसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो 3/1 मल्टीप्लाई बाई 7/7 इज इक्वल टू 21/7. एंड सेकेंड नंबर था 4. सो 4/1 लेंगे, उसे भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4/1 मल्टीप्लाई बाई 7/7 इज इक्वल टू 28/7. अब हमें मिल गए दो रेशनल नंबर 21/7 और 28/7. अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो लिख देंगे. सो 21/7 एंड 28/7 के बीच आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4 के बीच में 6 rational number ये हैं. So इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जितने रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं आपको उसमें +1 करना है. जो आंसर आएगा उसको आपको नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनके बीच के नंबर्स लिख देने. अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. So let's start the question. बिकॉज हमसे 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं सो हम 5 + 1 करेंगे, हमें मिलेगा 6. अब 3/5 को आप 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 18/30 और 4/5 को आप 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 24/30. अब आपको दो रेशनल नंबर मिल गए जिनके डिनोमिनेटर सेम है, 18/30 और 24/30. अब आपको इन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स आ रहे हैं वो लिख देने हैं. सो रेशनल नंबर्स आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. Now let us move to question number 4, that is state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. सो आपको बताना है जो आपको गिवन स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है और आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीजंस देने. सो फर्स्ट पार्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी आपके होल नंबर है. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. जो हमने इससे पहले वेन डायग्राम पढ़ा था एक बार हम उसको देखते हैं. सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो होल नंबर का सर्कल है उसके अंदर नेचुरल नंबर का सर्कल आ रहा है. इसका मतलब जितने भी आपके नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स के अंदर हैं. सो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स भी है. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर्स हैं. सो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन एंड होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के कलेक्शन के अंदर आते हैं. सो लेट अस सॉल्व सेकंड पार्ट, दैट इज एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम अपने वेन डायग्राम को देखेंगे. सो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं जितने भी आपके इंटीजर्स हैं उसके अंदर होल नंबर्स का कलेक्शन आ रहा है. दैट मीन्स जो आपके होल नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर्स हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर है. इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं. जैसे आपके पास एक इंटीजर है -1. अब -1 इंटीजर तो है बट वो होल नंबर नहीं है. सो दिस इज फॉल्स. ये फॉल्स है. एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर. जितने भी आपके पास इंटीजर है वो होल नंबर नहीं होते. सो इंटीजर्स आर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. And whole numbers are 0, 1, 2, 3 and so on. So आप क्लियरली देख सकते हैं जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर हैं. बट जितने भी इंटीजर्स हैं वो कुछ होल नंबर्स के अंदर हैं बट कुछ नहीं है. सो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गई है.
नाउ द थर्ड पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अगेन हम वेन डायग्राम को देखते हैं. सो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो होल नंबर्स हैं उसका कलेक्शन रेशनल नंबर्स के अंदर आ रहा है. इसका मतलब जितने भी आपके होल नंबर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर है. बट जितने भी आपके रेशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है. एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. जितने भी आपके रेशनल नंबर हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो होल नंबर भी हो. सो एग्जाम्पल में भी देखिए जो आपके रेशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के सेट में नहीं आते. सो अगेन आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है. I hope you understood this exercise. Practice these type of questions at home.